चलो ठीक है, फिजिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, अगर लगता है कि फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है तो उस पर ज्यादा ध्यान दो, मैथ्स वीक है तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, वैसे मैथ्स मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में, ऐसा ही है क्या? यस मैम। यस मैम, जिसकी मोस्टली अच्छी होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ। देखो, जो मैंने आपको आज पीडीएफ भेजी है ना ग्रुप्स में, उसमें बच्चे तुम्हारे ना सारे 2020 से बिलो जितने भी ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आज जो मेरा मेन टारगेट है ना वो है 2021 को सोल्व करवाना, 2023 को सोल्व कराना, राइट। इसमें आपको 2022 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम मिला तो मैं वो भी करवाऊंगी, लेकिन आप खुद देखोगे 2021 और 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए ना, डिट्टो कॉपी 2022 में आए हुए हैं। इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है कि अगर अपना टाइम भी खत्म हो जाता है तो वो आप इजिली घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं ना जिसमें मुझे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो 2023 में ना थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब आए हुए थे पीवाई क्यूज को ही कंसेप्ट को यूज करके आए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछे गए थे। आज तक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2023 में थोड़ा एग्जामिनर खेल गया आप लोगों के साथ, अगर किसी ने एनालाइज किया, ठीक है। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखा कभी किसी ने? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ना, फिर बोल रही हूँ ध्यान से देखना, और ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ये तो बायोलॉजी का चैप्टर है, कोई वो नहीं है, आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, तो जब सारे कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। बस कुछ छोटी छोटी चीजें तो जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बताते हुए चलूंगी, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है बच्चे, इसमें देखो क्या पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टेट्रापेप्टाइड। आपको दिख रहा है टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, कि कितने अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं आपस में, कौन बताएगा? 3। अरे, चार। मैम चार। चार अमाइनो एसिड्स, मैम 4। ठीक है। ठीक है, वो जो मैंने आपको बोला था ना, मैसेज करके भेजा था कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, वो इसलिए बोला था ताकि आज आप आओ तो कुछ कुछ जवाब दो, ठीक है। चार अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए, अगर आपसे ये पूछते ना कि इसमें पेप्टाइड लिंकेज बता दो कितनी है, समझ रहे हो बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ? अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि इसमें बता दो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलते कितना, अमीनो एसिड्स 1, अमाइनो एसिड्स -1, तो आपका आंसर आता 3, अगर आपसे ये पूछा है, ठीक है। जल्दी आया करो यार तुम लोग, लेट लेट मत आया करो, ठीक है। लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, टेट्रापेप्टाइड दिया, यानी कि 4 अमाइनो एसिड्स हैं, और उसने दे भी दिया ये क्या है, ग्लाइसिन, दिस इज योर ग्लूटामिक, लिखो अपनी नोटबुक में सारे के सारे, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, एस्पर्टिक एसिड और टायरोसिन और टायरोसिन। फिर वो ये बोल रहा है आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे एट पीएच 12.5 विल बी। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? मैम एक बार फुल फॉर्म बता दो दोबारा से। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आपको याद करने, मैंने वो टेबल एनसीईआरटी की यहीं पे लगाई हुई है। एस्पर्टिक एसिड, और आपके पास है टायरोसिन। अभी ठीक है? ओके मैम। क्लियर है? इनके स्ट्रक्चर किस किस को पता है, जस्ट रेज योर हैंड। नहीं मनस्वी, मैं नीट से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही हूँ, जेई का चल रहा है सब। जो यहाँ पे कुछ नीट के बच्चे भी आ गए हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हो, है ना। तुम्हारा भी बायोमोलिक्यूल आने वाला पेपर में। हाँ, जिसको इसके स्ट्रक्चर आते हैं प्लीज रेज योर हैंड, बताओ बच्चे। किसी को भी नहीं आते?
पढ़ के नहीं गए थे ये वाला चैप्टर? भूल गए? वाई, चलो कोई नहीं, मैं सिखा देती हूँ आज, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहीं छोड़ रही हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये एनसीईआरटी का मैंने लगाया हुआ है। देखो अमाइनो एसिड्स आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं। देखो बेसिक यूनिट क्या होती है, वो ये होती है COH HR, ये आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप R को चेंज करते जाओगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा, ये तो पता है तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है जी, ये चीज पता है। अब यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी खोल लो या यहाँ पे देख लो, मैं आपको जो जो बता रही हूँ अमाइनो एसिड वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ग्लाइसिन आपको ध्यान रखना है बच्चे, ग्लाइसिन पे टिक करो, और उसका 1 लेटर कोड भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2023 में इसी कोड मैं बता दो कौन सा एनसीईआरटी में। हाँ जी बच्चा, पेज नंबर बेटा मेरे पास ना मेरे टाइम की मैम एनसीईआरटी 410 हाँ 412। हाँ ठीक है, मेरे पास पुरानी वाली है ना, तो वो काफी उसमें पता नहीं कौन सा दूसरा पेज नंबर है, ठीक है 420, ठीक है। इसका आपको 1 लेटर कोड भी ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, ग्लाइसिन का R की जगह आप क्या लिख दोगे, जल्दी देखो, H लिख दोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद है एलानिन, भी आप ध्यान रखोगे, एलानिन का लेटर कोड है A, जो जो मैं बता रही हूँ वो लर्न करना है। एलानिन का लेटर कोड है A, इसमें क्या होगा, R की जगह क्या कर दोगे आप, CH3 मतलब CH3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे H को हटाकर। तरीका भी बता रही हूँ कैसे लर्न करोगे। आप 10 बजे तक लगाएंगे क्लास, चाहे 10:30 बज जाए, तो अपना बैटरी वैटरी चार्ज करके रखो, जिसका डेटा पैक खत्म हो रहा है वो अपना रिचार्ज करा लो, ठीक है। मैम एमओटी का लास्ट में देखना है क्या बच्चे, एमओटी का क्या, वो लास्ट में क्या करेंगे? एमओटी आप कह रहे थे ना कि एमओटी रह गया, तो अगली क्लास में देख लेंगे। कल किया तो था लास्ट में, तुम चले गए थे क्या क्लास से? नहीं मैम, मैं तो आखिरी तक बैठा ही था, आपने कहा था कि ये लास्ट में 2 क्वेश्चन है। नहीं, मैंने वो करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई थी ना, वो सारा एमओटी तो था बच्चा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया। हो गए होंगे। बोला नहीं था मैंने, आधा घंटा और रुक जाते हैं, एमओटी खत्म करके जाते हैं, भूल गए? चलो इधर आओ, ठीक है। उसके बाद वेलिन भी आप ध्यान रखोगे। वेलिन क्या है, कुछ नहीं करना आपको, देखो इधर 2 CH3 लगा देने हैं, बस खत्म कहानी, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी मैम, मुझे एक चीज पूछनी है। ये लगा देना। हाँ मन बोलो बेटा। मैम मेरा आज का बायोलॉजी का एग्जाम था, तो मैम मेरी लास्ट 2 क्लासेस मिस हो गई, तो इनकी मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको, आप मेरे को एक काम करना, व्हाट्सएप पे पिन करना, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक। ओके मैम। हाँ जी, वेलिन वाला ध्यान रखोगे, 20 का 1 लेटर कोड है, जल्दी जल्दी देखो ये चीजें, ठीक है। उसके बाद ल्यूसिन भी ध्यान रखना है आपको। ल्यूसिन में क्या है, यहाँ पे ना एक ये वाला तो सेम रहेगा, इसके ऊपर एक CH2 और जोड़ दो, बस खत्म। देखो क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके स्ट्रक्चर में, ये चारों तुम बहुत इजीली ध्यान रख सकते हो, बस इसके ऑर्डर में ही ध्यान रखना, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन। फिर बोल रही हूँ, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, और उसका 1 लेटर कोड भी ध्यान रखोगे। मैं पहले नहीं बताती थी बच्चों को कि इसका 1 लेटर कोड ध्यान रखना है, क्योंकि अब 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका 1 लेटर कोड, ठीक है। चलो, मैंने कल कंप्लीट करा दिया था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, आप प्लीज देख लीजिएगा, जितना मतलब जितना आपको उसमें बता सकती थी शॉर्ट में, उतना मैंने करा दिया था कल, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर मैम आइसोल्यूसिन याद रखना है, मत रखना, रहने देना, ठीक है। उसके बाद आर्जिनिन ध्यान रखना है आपको, उसका 1 लेटर कोड। लाइसिन ध्यान रखोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, फटाफट अपने टिक मार्क लगाते जाओ, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, आपको ध्यान रखना है इनका लेटर कोड भी और इनका स्ट्रक्चर भी, ठीक है। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है, हाँ जी, ठीक है।
इनके भी आपको लेटर ध्यान रखना है। ग्लूटामिक का कितना, ग्लूटामिक का ई होता है, एस्पर्टिक का डी होता है। सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। घबराना नहीं है, आज पूरा बायोमोलिक्यूल यहीं से सीख के जाना है। इधर देखो, उसके बाद एस्पर्जिन ध्यान रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे, इसलिए मैं इस पे सर्कल लगा देती हूँ। उसके बाद फिनाइल एलेनिन आपको ध्यान रखना है और उसका लेटर कोड ध्यान रखना है। आपको आर की जगह CH2PH लगा देना है बस। PH इज योर फिनाइल रिंग, ठीक है। उसके बाद एक आपको ध्यान रखना है टायरोसिन, बस। टायरोसिन का लेटर कोड भी ध्यान रखना है, Y होता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, कौन से बेसिक अमाइनो एसिड है, कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड है, विद उनके लेटर कोड, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ध्यान रखना सारे के सारे ये अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, और सारे के सारे कायरल हैं, एक्सेप्ट, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ग्लाइसिन को छोड़, ठीक है। क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है बच्चे, ग्लाइसिन में दो H होते हैं, हाँ, दो दो H। H होते हैं। आपको कायरल के लिए सारे डिफरेंट एटम या ग्रुप्स चाहिए होते हैं अराउंड योर कार्बन एटम, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला, ठीक है। 4 अमाइनो एसिड हैं, स्ट्रक्चर ध्यान है तो फटाफट बनाओ। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाओ, बेशक बुक से देख के बना लो, लेकिन फटाफट बनाओ। ग्लाइसिन का बनाओ जल्दी से। इस पे मैं टाइम इतना ले रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं समझा दूंगी तो उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ग्लाइसिन का बना लो फटाक से। यहाँ तो क्वेश्चन 3 लेटर कोड से है, तो हमें 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड दोनों याद रखेंगे। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि पेपर में पूरा वो ग्लाइसिन नहीं लिख के देगा वंश, वो यही लिख के देगा GLY, वो यही लिख के देगा GLU। देखो, पहले ना आज तक कभी ना 1 लेटर कोड को देके ना क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन तुमने देखा होगा, मैं भी करवाऊंगी भी सही, 2023 में ना उन्होंने लेटर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ बच्चे। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, जल्दी बताओ। क्या लगाऊं यहाँ पे, CH2COH? मैम एक और एसिड बढ़ जाएगा इसमें। यही होता है ना स्ट्रक्चर, देख लो। एस्पर्टिक एसिड का भी बनाओ। एस्पर्टिक एसिड में क्या होगा, NH2 CH2COH। हाँ जी, CH2COH। और टायरोसिन में NH2 CH COH CH2 सॉरी फिनोल ग्रुप आ जाएगा, यही है। इतना समझ में आ गया? देखो एक बार, देखो देखो बच्चे, हाँ ना कुछ में तो जवाब दो, ठीक है। यस। अभी तुम ये देखो टायरोसिन, क्या हुआ बच्चे, टायरोसिन लास्ट पे टायरोसिन क्या, ये टायरोसिन ही तो है ना। C के साथ मैंने क्या लगाया है, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा दिया, फिनोल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। टायरोसिन है। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या हुआ? बेंजीन और कार्बन के बीच में CH2 भी तो आएगा। कहाँ पे, टायरोसिन में? यस मैम, तुम बुक में लिखा है। एक बार मैं देख लेती हूँ भाई, मैं भी गलत हो सकती हूँ। हाँ ठीक है, तुम ठीक हो, मैं गलत हो गई। चलो यहाँ पे कर लो ये, अभी ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तुम्हें ध्यान रखना है, मेरा तो चलेगा, भूल गई तो। चलो इधर देखो एक बार, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, COH को लेके और ये NH2 को लेके क्या निकल जाता है, यहाँ से पानी निकल जाता है, पता है ना ये वाली चीज। और CONH ब्रोमाइड लिंकेज, जिसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हो, ठीक है। एक यहाँ से बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, एक इधर से बनेगा और एक इधर से बनेगा, देख पा रहे हो आप? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में पूछ लेना मनस्वी बच्चे, ठीक है। समझ गए? ऐसे ही एक ये और एक ये, तो बेसिकली अगर मैं इसमें से पानी वानी निकाल दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। एक बार देखो, यही बनेगा, देखो
अच्छे से देख लो, यही बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी ग्लाइसिन है, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है, ये आपका एस्पर्टिक एसिड है और ये आपका टायरोसिन है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 12.5 पीएच पे क्या होगा। 12.5 पीएच मतलब बेसिक मीडियम हो गया, और बेसिक मीडियम में क्या होगा, सारे के सारे H+ को वो क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यही मतलब हुआ ना इसका। तो कौन कौन से H+ को ले लेगा मैम, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, एसिड वाला H ले लेगा, एसिड वाला H ले लेगा, बस। ठीक है, तो कितने आपके बन गए नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या है, 4। ठीक है, ये पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं थी अगर आपको स्ट्रक्चर पता था ना, और अगर आप ये ध्यान रख लेते कि COH की यूनिट निकल, मतलब वहां से वाटर निकल के CONH की यूनिट बन जाएगी, तो जितने एसिडिक ग्रुप रह जाएंगे उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और वही आपका आंसर आता था। क्या ये मैं मान के चल, हाँ जी बोलो। एक बार और बता दो, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से। मैं ये बोल रही हूँ बेटा, 12.5 पीएच का मतलब क्या है कि जो आपका मीडियम है वो बेसिक है। मीर में आ रही हूँ, ठीक है, बेसिक है, राइट। तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक मीडियम में वो जितने भी आपके एसिडिक एच है सबको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यही मतलब होता है एसिड बेस रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे 4 तरह के नेगेटिव चार्ज बनेंगे, 4 तरह के एसिडिक एच है, उसमें से उसने H+ को निकाल के नेगेटिव चार्ज ले आया वो। तो आपको यही बताने थे कितने नेगेटिव चार्ज है। मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया, वाटर को निकाल के, जैसे देखो, समझ रहे हो ना मैंने क्या किया। जी मैम। ये देखो, इसका ये NH2 करके मैंने क्या किया, यहाँ से पानी निकाल दिया। ठीक है, तो CONH बन गया। इस तरह से 4 मैंने आपको यहाँ पे सॉरी 3 पेप्टाइड लिंकेज दिखा दी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। कौन कौन से अमाइनो एसिड वहां पे गिवन थे, उन्हीं का आपने स्ट्रक्चर बना के फिर H2O निकाला ना उनमें से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस बेटा। मैम लेकिन मैंने जो बनाया उसमें वैसा तो हो नहीं रहा कुछ भी जैसा आपका हुआ है। क्यों, आपने कैसे बनाया? आपको ध्यान रखना है, ये जो टर्मिनल COH है यहाँ से, और जो सेकंड वाले अमाइनो एसिड का NH2 है, उसमें से आपको पानी निकालना है। ओके मैम, समझ रहे हो? बना के देखना, एक बार बना के देखना, क्लास के बाद हो जाएगा आराम से। मैम इसमें NH2 से क्यों नहीं निकले H? कहाँ से नहीं निकला बेटा? मैम लास्ट जो NH2 है ना, हाँ उसमें से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकले? बेटा, ये है ना CONH चाहिए ना आपको। मैम यहाँ पे नीचे में, हाँ मैम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज देख लेते ना हमें। हाँ, तो यहाँ पे NH2 से भी तो निकाल सकते थे हम हाइड्रोजन। बेसिक है भाई वो। नहीं बेटा, कहाँ, वो तो उसके पास तो लोन पेयर है, वो तो बेचारा H+ को लेगा। यस मैम, वो तो NH3+ बना लेगा अगर लेगा तो। हाइड्रोजन थोड़ी ना इतना जितना OH का और COH का है बच्चे। यस मैम। ठीक है, आगे चलो, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, लेटर कोड वो सब कुछ देख लिया। मनस्वी बेटा। मैम अगर मैम एसिडिक मीडियम होता फिर कुछ इफेक्ट पड़ता उस पे? हाँ, फिर एसिडिक मीडियम होता तो फिर ये क्या बना लेता, NH3+ बना लेता। फिर तो वो क्वेश्चन ही क्या बता, फिर वो ये पूछता कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बता दो। समझ रहे हो क्वेश्चन को? यस मैम। फिर वो पीएच भी आपको चेंज कर देता। अभी पीएच कैसी है, 12.5 है, यानी कि आपका जो मीडियम है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन है, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है आपका। ठीक है बच्चे, चलूं अभी आगे? यस मैम। कोई नहीं, और भी बहुत क्वेश्चन आएंगे, आगे चलते हैं हम। मनस्वी, मैं बच्चे आपको बता दूंगी, क्लास के बाद बता दूंगी, ठीक है। और यही वाला मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे भी पिन कर दो, मैं वहां से भी देती हूँ। ये तो तुम लोगों को आता ही होगा, इसमें तो बड़े मजे से आंसर आ रहा है तुम लोगों का। विच ऑफ द फ्लोइंग। मैम कल भी क्लास लोगे आप? हाँ कल लूंगी। मैम आप लिंक कहाँ पे देते हो? लिंक बच्चे जेई के ग्रुप्स में जाता है। मैम इस पे भी दे देना। अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। आंसर मैं देख रही हूँ सबका, बी आ रहा है, तो ठीक है भाई, बी होगा। आपसे पूछे फाइब्रस प्रोटीन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, कैरेटिन आपका
फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है कोलेजन भी और मायोसिन भी। एल्बुमिन किसका एग्जांपल है, जल्दी बताओ। ग्लोबुलर प्रोटीन। ये तो आता ही होगा ग्लोबुलर सब। प्रोटीन। तो ये वाटर सोलुबल होता है या इनसोलुबल होता है? सॉल्युबल सॉल्युबल। वेरी गुड। और फाइब्रस? फाइब्रस सॉल्युबल होते हैं मैम, इनसोलुबल होता है बच्चा। ठीक है, ये कर लो, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक है, आगे चलूं। यस मैम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा बच्चे। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सोच समझ के करना ऐसे क्वेश्चन। अभी आपको दिखे ना 7 से 8 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी आप देखोगे। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सोच समझ का आंसर करना, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता ये चैप्टर। लैक्टोज। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, देखते जाना। अमाइलोज में बच्चे क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में अटैच होती हैं। C1 C4 उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, हाँ या ना? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है जी। माल्टोज में क्या होता है बच्चे, माल्टोज में भी क्या होते हैं? अल्फा अल्फा। ठीक है, और इसमें भी लिंकेज कौन सी होती है? C1 C4 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। सुक्रोज में क्या होता है? C1 C2 अल्फा बीटा। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। लेकिन वो लीवो रोटेटरी होता है, तो माइनस लगाते हो, यहाँ पे प्लस लगाते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें लिंकेज कौन सी होती है ग्लाइकोसिडिक? C1 और C2 के बीच में। ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तुम लोगों को? यस यस मैम। मैम। जो भूले खड़े हो वो आज प्रैक्टिस करोगे। लैक्टोज में क्या होता है बच्चे? लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। मम्मी ये स्ट्रक्चर जैसा भी दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ जी बच्चे, एनसीईआरटी में जो उनके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जैसे माल्टोज का है। हाँ करने हैं, करने हैं। तो वो इतना एक्यूरेटली तो याद नहीं रहेंगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा उसमें। क्यों कंफ्यूजन रहेगी? जैसे एक बात याद कर रखिए कि C1 C4 लिंकेज होगी उसमें, और उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज आएंगे दोनों। हाँ। इतना याद करके काम नहीं बनेगा। वैसे बन जाएगा। बनेगा काम वहां नहीं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इससे काम चलेगा, बट मैं तो यही बोलूंगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, वैसे इससे चल जाएगा वंश का। ठीक है मैम, ये चैप्टर एंड तक भूल ही जाते हैं, नहीं भूलोगी अभी, आज नहीं भूलोगे तुम। ठीक है, चलूं आगे। ये बच्चे एनसीईआरटी में, प्रशांत एनसीईआरटी की बुक खोलो, एनसीईआरटी की बुक खोलो। ये रहे सारे स्ट्रक्चर, मेरे में 409 पेज नंबर है बेटा। देखो सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सुक्रोज का, माल्टोज का। ठीक है, वहां से देखना है आपको। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। चलो, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? ए, लैक्टोज। चलिए आगे आओ। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज योर डाइसेक्राइड, सुक्रोज इज योर डाइसेक्राइड। आपको यहाँ से क्या लगता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। बट एज यू नो, फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस माइनस डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी। कैपिटल डी, लेकिन जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को। हाँ, आप इसकी रेफरेंस यूनिट क्या लेते हो बच्चे? ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हो। हाँ जी बोलो। मैम अल्फा और बीटा भी तो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए आते हैं, जो OH और H ऐसे
होता है ना, हाँ, नीचे से लास्ट वाला। हाँ, वो जब आप वो बनाते हो, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज का, तो आप अल्फा कैसे देखते हो मैं आने वाले उसमें बताऊंगी क्वेश्चन में। भी मैं सारी चीजें मिक्सअप नहीं करना चाहती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फा और बीटा भी, और डी और मतलब डी और एल भी जो कैपिटल है वो भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि पहचानने के लिए कि अल्फा कौन सा होगा, बीटा, जस्ट क्या बोलते हैं ना, नोटेशन देने के लिए कि जब CH2 और OH की पोजीशन दोनों की सेम साइड होगी तो वो बीटा होगा, दोनों की जब अपोजिट साइड होगी तो वो ट्रांस होगा, मतलब उसको आप अल्फा बोलो। जस्ट डिनोट करने का तरीका है, सो दैट तुम याद रखो कि अल्फा और बीटा क्या चीज है। चलो आगे, इसकी रेफरेंस यूनिट क्या लेते हो तुम? ग्लिसरल्डिहाइड। आप बोलते हो ना सेकंड कायरल कार्बन के अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो आप बोलते हो डी कॉन्फिगरेशन है, लेफ्ट हैंड साइड होता है तो तुम लोग बोलते हो एल कॉन्फिगरेशन। बताने की नीड तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। दिस इज योर ग्लिसरल्डिहाइड, ये डी है, ठीक है। चलो आगे चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो सभी के सब। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ यूरेसिल व्हिच वन इज प्रेजेंट इन RNA? स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आ सकता है। तो पहले तो आप ये लिखो कि DNA में और RNA में कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट होते हैं बच्चे। मुझे पता है तुम लोगों को आते हैं, लेकिन फिर भी देखो। एडेनिन, गुआनिन, इसको मैंने बच्चों को कैसे याद करवाया था, इसको मैंने बच्चों को कैसे याद रखवाया था, तुम्हें भी बता देती हूँ। मुझे बताया था DNA को कैसे याद। अच्छा, मेरी क्लास ली हुई है क्या तुम लोगों ने? हाँ जी, काओ जी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, वरना तुम्हें याद है तो अच्छी बात है। DNA में कौन कौन से बेसिस होते हैं? कैट जी से याद रखोगे, साइटोसिन, एडेनिन, थायामिन और ग्वानिन। वाइल इन RNA साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। याद रहेगा बच्चे? यस मैम। हाँ 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 हाँ, क्या ये चीजें वैसे भी याद रहती है, ATGC AUGC हमने याद कर रखा है। अच्छा, हाँ, जैसे तुमने कर रखा है वंश वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। हाउ टू लर्न स्ट्रक्चर, पृथ्वी अभी मैं वही बताने वाली थी, तभी का एनसीईआरटी खोल लो। लेकिन ना जब मैंने ये स्टूडेंट्स को चैप्टर कराया था ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोली जा रही हूँ। जब मैंने ये स्टूडेंट्स को ये चैप्टर कराया था ना, तो मैंने उनको स्पेशली बोला था जो तुम्हारे एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना सबके, एडेनिन, यूरेसिल, वो मत लर्न करना, क्योंकि वो मुझे खुद ही समझ में नहीं आते, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें। तो मैं अगर किसी को वो स्ट्रक्चर पहले से आते हैं तो प्लीज मेरे वाला मत करना, जिसको ये वाले स्ट्रक्चर नहीं आते हैं वो प्लीज वैसे करना जैसे मैं बता रही हूँ। अब तुम्हारे ऊपर, अब इस पे आर्गुमेंट मत करना, ठीक है। चलूं मैं? यस मैम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एडेनिन का। एडेनिन का स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान होना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। एडेनिन में बच्चे जो बेस होता है ना, वो प्यूरिन बेस होता है, यू नो, प्यूरिन बेस, प्यूरिन और पिरामिडिन, यू नो। एक 6 मेंबर के साथ 5 मेंबर रिंग अटैच होती है। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, सारे बच्चे अपनी रफ नोटबुक ओपन करो, या एनसीईआरटी में जगह है तो वहां बनाओ, लेकिन आप मेरे साथ बनाओगे, ताकि एक बार आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लोगे, एक बार आप क्लास के बाद बना लोगे, ठीक है। देखो मैं कैसे बनाती हूँ, ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। एनसीईआरटी वाला मैं जनरली फॉलो नहीं करती हूँ। बना लिया? देखो एक बार, एक 5 मेंबर रिंग भी बना दो। बना दिया? आई नो तुम्हें आंसर पता है, प्लीज एक बार देखो बनाना कैसे है, ठीक है। अब क्या करो, इनकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दो। बन गया इतना? यहाँ पे H लगा दो, है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इतना ठीक है। जल्दी देखो, हाँ ना में जवाब, यस मैम। क्योंकि जरूरी है सीखना, ठीक है। तो ये तो है आपका प्यूरिन, लेकिन अगर मैं इस वाली पोजीशन पे
NH2 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार कर लो, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों कर रही हूँ ये, ठीक है। पहले इसको बना लो फिर मैं आगे चलूंगी। सिर्फ एक ये ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा। बस ये एक ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, बाकी सारे खुद बना लो। बन गया एडेनिन, आगे चलूं ग्वानिन पे। यस मैम। ठीक है, ग्वानिन में क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम जो मैंने ये बनाया ना, इसका कॉपी पेस्ट मार दो। क्या मारोगे, ऐसे। ठीक है, ये कर दो। कर दिया, कर दिया। बना लिया मैम आपने? हाँ जी बच्चे, ग्वानिन में क्या किया आपने? कुछ नहीं। ग्वानिन में अभी कुछ नहीं किया, अभी मैंने वही ऊपर वाला कॉपी पेस्ट मारा है। मैंने प्यूरिन बेस बनाया और कुछ नहीं किया, अभी करूंगी। ठीक है वंश? ठीक है मैम, करो। हाँ, तो अभी क्या करना है, जो ये तुमने NH2 यहाँ सबसे टॉप पे लगाया था ना, उसको इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ले आओ। ले आए, और जहां से तुमने NH2 को भगा दिया वहां पे तुम लगा दो डबल बॉन्ड O। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, जो ये NH2 टॉप पे था ना, तुमने इसको हटा के इन दो नाइट्रोजन के बीच में लगा दिया, और जहां से तुमने NH2 हटाया था वहां पे क्या लगा दिया बच्चे, डबल बॉन्ड O। अभी तो तुम्हें लगेगा कि मैम ये क्या है, बट एक बार बना लोगे, एक बार घर पे बना लोगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे क्या किया? देख पा रहे हो सारे 74 स्टूडेंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ साइटोसिन को। ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में याद रखोगे। पहले मैम ने एडेनिन बनाया, फिर मैम ने ग्वानिन बनाया है, फिर मैं बना रही हूँ साइटोसिन। साइटोसिन, साइटोसिन में कौन सा बेस होता है बच्चे, पिरिमिडीन। हाँ जी, ये जो ग्वानिन है उसमें एक एन की वैलेंसी कम पड़ रही है, मतलब जो आपने रिंग के अंदर डबल बॉन्ड किया उसकी जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। ग्वानिन के अंदर O और NH2 के बीच में जो N है ना, उसकी तो हम दो ही वैलेंसी पूरी हुई है, उसका एक H पे लगाओ या फिर कहाँ पे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट रिंग के अंदर ग्वानिन O और NH2 के बीच में जो है, यहाँ वो तो कार्बन है ना मैम, N नाइट्रोजन। हाँ ये वाला नाइट्रोजन, और हाँ तो इसकी वैलेंसी तो कम है ना कुछ, वो यहाँ पे। अच्छा, फिर H लगा दो ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वैलेंसी कम है वहां पे फिर H लगा दो ना। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो आगे आओ। साइटोसिन में कौन सा बेस है, पिरिमिडीन। और वंश तुम्हारी ना एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे, चलो ठीक है, बाकी मैं समझ गई। आगे आओ। पिरिमिडीन में क्या होगा बच्चे, अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। जो मैंने ये लगाया है ना NH2 और डबल बॉन्ड O, इसको रेसिप्रोकल कर, यहाँ पे लगा दो टॉप पे NH2 और यहाँ पे लगा दो बच्चे O। खत्म। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, वैलेंसी पूरी करनी है अब इसकी। लो, बन गया साइटोसिन। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको वो बनाना है, 6 मेंबर रिंग बनानी है, इन दोनों पोजीशन को उल्टा कर दो, खत्म। सीख के? हाँ जी पृथ्वी, मैं साइड वाले जो 5 मेंबर देंगे ये हाँ वो नहीं, एडेनिन और ग्वानिन में प्यूरिन बेस रहता है, साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल में आपका पिरिमिडीन बेस रहता है। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे मैं चल रही हूँ आपका इस पे, यूरेसिल पे। यूरेसिल में भी क्या करोगे, यही पिरिमिडीन बेस बनाओगे, ऐसे करके बनाओ इसको। अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को तो डबल बॉन्ड O ही रहने दोगे, NH2 की जगह क्या लगा दोगे आप, डबल बॉन्ड O लगा दोगे, खत्म कहानी, बस। एंड बन गया तुम्हारा यूरेसिल। बन गया तुम्हारा यूरेसिल। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे कर रही हूँ? आगे है तुम्हारा थायामिन बच्चे, थायामिन।
थायामीन में क्या करोगे? कुछ नहीं, वही सेम कॉपी पेस्ट मारोगे यूरेसिल को देख के। तुम देख रहे हो मैं एक को देख के एक बना रही हूँ। मैंने ग्वानिन को कैसे बनाया? एडेनिन को देख के। साइटोसिन को कैसे बनाया? ग्वानिन को देख के। यूरेसिल को कैसे बनाया? साइटोसिन को देख के। अब थायामीन को कैसे बनाऊंगी? यूरेसिल को देख के। तो इसमें आप क्या करेंगे? बना दो पिरिमिडिन, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बस एक चीज याद रखना है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना आपको? थायामीन। कैसे ध्यान रखोगे? मिथाइल ग्रुप लगाया, थायामीन मिथाइल, थायामीन मिथाइल, ऐसे करके ध्यान रखोगे इसको। बस खत्म। लो बन गए तुम्हारे 5 के 5 स्ट्रक्चर। दिस इज योर थायामीन। एक बार फिर से देख लो कि मैम ने कैसे कैसे बनाया है। एनसीईआरटी को मैं जनरली फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे वो समझ में ही नहीं आते, वो क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो प्लीज ऐसा कर लो। इससे इजी वे में मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही सीखे हुए हैं। ठीक है मैम, एक बार बता दी मैम, अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा था मैम। क्या हुआ काशिफ? क्या बताऊं बच्चे? अच्छा जी। फटाफट से सुन लो स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने, फटाक से सुनते हैं। चलो सबसे पहले मैंने एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया, प्यूरिन बेस है, एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। मैंने क्या किया? टॉप पोजीशन पे NH2 लगा दिया। जब मैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर बना रही थी तो मैंने उसके ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट किया, NH2 को उठा के मैंने बीच में लगाया, और जहां से मैंने NH2 भगाया था वहां पे मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया। क्लियर है सभी को? फिर मैंने साइटोसिन में क्या किया? साइटोसिन में पिरिमिडीन बेस होता है, यानी कि 6 मेंबर रिंग को आप कॉपी पेस्ट मारेंगे और दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। जो ग्वानिन में थी डबल बॉन्ड O को उसकी NH2 की जगह पे लाएंगे एंड वाइस वर्सा। यूरेसिल में मैंने क्या किया? NH2 को ही हटा दिया और उसकी जगह भी क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O लगा दिया। राइट। थायामीन में मैंने क्या किया? बिल्कुल यूरेसिल को एज इट इज रहने दिया और इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया बच्चे? CH3 लगा दिया। हाँ अभी एक बच्चा बोला था टोलविन से याद रख सकते हो, बाकी मैंने कैसे लिखा हुआ है? मिथाइल तो थायामीन। ठीक है, बाकी जैसे तुम्हें अच्छा लगे बेटा वैसे कर सकते हो। चलूं मैं आगे। अभी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 4। तुम लोग डर गए क्या स्ट्रक्चर को देखकर? इसमें ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। डी होगा। सी कौन बोला? डी मैम, डी। हाँ डी फोटो। ठीक है चलो ये वाला पेज, चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये? ध्यान से पढ़ना एक बार बच्चे। असर्शन ये बोल रहा है सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, बिल्कुल ठीक है, एंड अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? यस मैम। अच्छा आप कैसे पहचानते हो बच्चे कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है? एक बच्चा हैंड रेज करेगा, हैंड रेज। और हाँ नमन तुम बताओ। मैम जो टेस्ट देते हैं मैम वो रिड्यूसिंग है मैम, जो नहीं देते वो नॉन रिड्यूसिंग है। अच्छा ऐसे पहचान लोगे किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर? इसके अलावा और क्या पहचान होती है? एल्डिहाइडिक फ्री ग्रुप मैम, एसिटल और हेमी एसिटल ग्रुप। हाँ ये सही बोला, एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होना चाहिए। किसने बोला? किसने बोली ये बात? जिसने बोली बिल्कुल ठीक बोली है। तुम देख लेना जहाँ पे भी आपका बेसिकली जो भी आपका डाइसेक्राइड है उसमें मतलब जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो जब वो दोनों मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होंगे बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी उसको ध्यान से देखना। आपके अगर फर्स्ट कार्बन पे आपका OH फ्री है, क्या बोला मैंने? अगर फर्स्ट कार्बन पे आपका OH फ्री है लाइक दिस, ये देखो इधर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, पता चले कहोगे मैम क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ है। ठीक है ठीक है, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। अभी एक स्टूडेंट ने बोला मैम फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, बट मेरे को यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं व्हाई एम सेइंग दिस की ये रिड्यूसिंग शुगर है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना इस तरह से, इतना नहीं जाना आपको डेप्थ में,
तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका फ्री OH प्रेजेंट है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर अदर देन दैट ऑल द रिड्यूसिंग, हाँ ये भी होता है, बट ये डेफिनेशन है कृष्णा। लेकिन अगर मान लो स्ट्रक्चर देख के पूछ ले तो आपको ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे आपकी डेफिनेशन काम नहीं आएगी, बिकॉज वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर सारे सी बोल रहे हैं, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। ए तो बिल्कुल ठीक है, सुक्रोज इन्वॉल्व ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा फ्रक्टोज, ये गलत है, तो यानी कि ऑप्शन सी। सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो। आप थम्स अप क्यों देते? कीप गिविंग मी बॉक्स या रिएक्शन के थ्रू भेजो, मजा तो आना चाहिए भाई। बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं आप, ऐसा वैसा थोड़ी ना चैप्टर कर रहे हैं भाई। ठीक है, ग्रेट। हाँ दिल भी भेज सकते हो, हार्ट भी भेज सकते हो भाई तुम लोग। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट आओ। बस 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 ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कंपाउंड ए गिव्स, क्या दे रहा है भाई तुम्हारा कंपाउंड? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। द कंपाउंड ए इज, अभी किया था लैक्टोज, ये मैं सारा समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब दोबारा यहाँ पे लिख के टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। डी। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर, ये सारे 2021 वाले हैं, इसके बाद 23 वाले पे जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, अरे भाई, which one among the following chemical test is used to distinguish monosaccharide from disaccharide? ये आई थिंक सुमेश सर ने भी अलग से क्लास में करवाया था तुम लोगों को, और मैंने इस पे क्लास भी ली थी अलग से, अगर कोई आया हो मेरी क्लास में। ये टोलिंस टेस्ट कौन बोल रहा है भाई? ये टोलिंस टेस्ट वाले कहाँ, क्या भाई टोलिंस टेस्ट कहाँ देता है? टोलिंस टेस्ट तो हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है। आयोडीन टेस्ट होगा, आयोडीन टेस्ट बच्चे उसमें स्टार्च के लिए ए आएगा। क्या नाम है इसका? सेलिवनोव्स टेस्ट या बारफोर्ड टेस्ट? मैम सी होगा ना मैम, सेलिवनोव्स टेस्ट। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चे, ये लिख लो कहीं पे, वैसे लिख भी रखा होगा तुमने। जो ये बारफोर्ड टेस्ट है ना बच्चे, ये किसके लिए होता है? टू डिस्टिंग्विश मोनोसेक्राइड फ्रॉम डाइसेक्राइड। समझ आएगी वाली बात? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को डिफरेंशिएट करता है, तो वो कौन सा टेस्ट है तुम्हारा भाई? बारफोर्ड टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या आता है बेसिकली, क्यूप्रिक ऑक्साइड के तुम्हें रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं। रेड ब्राउन, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ उसमें, रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के। क्या याद आ रही हैं चीजें? हाँ जी, सो गए? हाँ, मेरे को लगा था ये इसमें तो मजा आएगा, तुम लोग अभी पेपर भी दे के आए हो। इसका क्या सीन है बच्चे? ये किसके लिए होता है? ये होता है तुम्हारा एल्डोज और कीटोज के लिए, मतलब एल्डिहाइड और क्या बोलते हैं, कीटोन के लिए। चेरी रेड पीपीटी। हाँ, चेरी रेड पीपीटी मिलते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सैंपल में कीटोन प्रेजेंट हुआ तो वो उसी टाइम तुम्हें चेरी रेड पीपीटी दे देगा जब तुम रेसोर्सिनोल के साथ ट्रीट करवाओगे उसको। जो आपका एक बनता है फरफ्यूरल, वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी, अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, एल्डिहाइड अगर होगा तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद तुम्हें कलर देगा। ध्यान रखना है ये चीज, अगर इमीडिएटली कलर आ गया तो मतलब कीटोन है, अगर कुछ टाइम बाद आया तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। बोलो हाँ या ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड की बच्चे आप यहाँ पे क्या लेते हो, कॉपर सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है इसमें, Cu2O के क्या मिलते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं। मैम एल्डोज के अंदर वो लाइट पिंक कलर देता है। हाँ 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 सही है, बोल दिया, नहीं तो मैं बोलने वाली थी, लाइट पिंक कलर देता है।
और कुछ टाइम छोड़ने के बाद फिर कर देते हैं अच्छे से रीड। हाँ 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 हाँ, अभी आएगा ये क्वेश्चन तुम्हारा, आई थिंक आया हुआ है 2023 में। आगे चलूं जी। मैम टॉलरेंस तो सिर्फ एलडीआर के लिए देता है टेस्ट, या फिर ओनली कलर याद रखें। मैम एक मिनट रुको, तृप्ति सिंह मैम टेस्ट के रिएजेंट याद रखने कंपल्सरी हैं बेटा, ये याद रखना जरूरी है तृप्ति कि कौन कौन ये टेस्ट देगा और कलर क्या आता है, ये याद रखो। रिएजेंट ध्यान रहे तो वेल एंड गुड है, नहीं याद रहे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यस वंश क्या कह रहे थे? कुछ नहीं है। चलूं अभी आगे, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा। ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाओ। राकेश बता बेटा, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाओ। ओ बताओ। सीसीसी यस मैम। पक्का? यस मैम। ये दोनों तो थायामीन के हैं, एक सेकेंड रुको, ये दोनों तो तुम्हारा थायामीन के हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये गलत बनाया हुआ, ठीक है। आई थिंक लर्न हो गए होंगे अब तक तो। दोनों थायामीन के कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ बच्चे? दोनों थायामीन के कैसे हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब है CH3 प्रेजेंट है ना, तो ये थायामीन हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पोजीशन चेंज है तो गलत है, ठीक है। एक सही होगा, एक वाला थायामीन, हाँ डी वाला थायामीन, हाँ, एक गलत होगा एक सही होगा, मतलब कहने का मतलब है CH3 नहीं आता है साइटोसिन पे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9, द वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इज, बताओ जल्दी। डी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन फिर आ गया क्या? ये मैंने दोबारा लिख दिया, आई थिंक मैंने दोबारा रिपीट ग्लोबुलर फाइब्रस आएगा यहाँ पे। मैम उसमें फाइब्रस बताना था, नॉट फाइब्रस बताना था, उसमें तो एल्बुमिन था। आई थिंक यही था, पर यही था, ये देखो, अच्छा अलग था भाई, अलग था, अलग था, नॉन फाइब्रस। और दोनों ये 2021 में आए हुए अलग अलग शिफ्ट में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। Which one of the following statement is not true about enzyme? देखो एंजाइम के बारे में ना, जितना तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, जो एनसीईआरटी के 4-5 लाइन है, तुम्हें सिर्फ वही एक बार रीड करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एनसीईआरटी से ही बना हुआ है। मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये लगा लो सारे, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और पीएच स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, ये बिल्कुल गलत है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते। और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, आप पेपर में प्लीज एक बार चेक करा करो कि क्या पूछ रखा है, नॉट ट्रू पूछ रखा है, ट्रू। ऐसी वाली मिस्टेक्स को तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते एग्जाम में करना, समझ रहे हो? यस मैम। राकेश क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही है तो। क्या ऐसे ही है? नहीं मतलब क्लिक हो गया ऐसे ही। उसके बाद आ जाओ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। सी ऑप्शन। मैम सी। ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाएगा। देखो इसमें तो आपको लर्न करना पड़ेगा, मैंने यहाँ टेबल लगाई हुई है, इधर देखना एक बार सारे के सारे। एनसीईआरटी खोल लिया, एनसीईआरटी ओपन कर लो, बाकी इसमें दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या ध्यान रखना है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी, सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनकी ये इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। जैसे विटामिन B1 वेरी वेरी, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। विटामिन B2 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। विटामिन B6 भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव इट। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। विटामिन C तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एस्कॉर्बिक एसिड। मैम इनके केमिकल नेम भी याद करना है। इसका कर लो, विटामिन C का कर लो, ठीक है। ज्यादा बाकी के नहीं पूछे गए अभी तक। और एक विटामिन B2 का भी पूछ लेते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से पूछ लेते हैं। मैम इसमें एक वाटर इनसोल्यूबल होता है विटामिन B में, विटामिन 3 का विटामिन 12 होता है। उस पे आ रही हूँ, पहले एक बार ये देख लो। विटामिन D में क्या है, रिकेट्स होती है। विटामिन E याद रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दो। विटामिन K तो अभी आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट है।
तो आप समझ रहे हो ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके अब तुम्हारे पास दो तरह के वाइटामिन होते हैं, फैट सोलुबल और कौन से होते हैं बच्चे? वाटर सोल्यूबल। कैसे लर्न किया हुआ है? BC वाटर कीड़ा से लर्न किया हुआ है। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था बहुत पहले टाइम पे, हो गए बहुत साल, तो तुम्हें भी वही करा रही हूँ। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे? जल्दी बोलो। फैट सोल्यूबल। इसको छोड़ के तुम्हारे सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। मैम ऐसे याद करते हैं, डी और सी वाटर में, बाकी सब फैट में, जल्दी आसान होता। जैसा भी तुम्हें बेटा सही लगे। मुझे तो यही याद है, कीड़ा तो भाई कीड़ा तो कीड़ा। ठीक है आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे खुद से? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे? फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोहेक्सोज। कीटो ग्रुप होता है ना? यस मैम। नेक्स्ट आओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये आपको सारे पता होने चाहिए। प्राइमरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वाaternary, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 2023 में आके तुम्हें सोचना पड़ेगा। अभी मैं वही कराऊंगी क्वेश्चन। ये वाला देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15, सेलिवनोव्स टेस्ट एंड ज़िंथोप्रोटिक टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ध्यान रखना ये प्रोटीन के लिए होता है और ये कीटोस के लिए होता है। वैसे होता तो उसके लिए भी है, लेकिन कीटोन वाला जो है वो जल्दी दे देता है, तो हम इसको ही एप्रोप्रिएट मानेंगे, कीटोज और प्रोटीन्स। हो जाएगा आराम से। यस मैम। एक तुम्हारा बच्चे ये भी टेस्ट होता है, बायरेट टेस्ट। ये भी किसके लिए होता है? जिसमें अमाइड लिंकेज होती है, जैसे यूरिया हो गया, है ना, आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक मोलिस टेस्ट भी होता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलो बच्चे। मैम मोलिस टेस्ट कौन सा होता है? मोलिस, जब आपको ये पता लगाना हो ना बेटा कि आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, सबसे पहला टेस्ट हम यही करते हैं, मोलिस टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, आपका जो सैंपल है वो, इसमें हम लेते हैं अल्फा नेप्थोल लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो आपके टेस्ट ट्यूब में अगर पर्पल कलर की रिंग आ जाती है, मतलब ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा जंक्शन के बीच में ऐसा पर्पल कलर की रिंग बन जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी दिखाई देती है, बहुत अच्छा नहीं आता है। अगर रिएजेंट्स बहुत पुराने पड़े हो लैब में तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देता है। अदरवाइज अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिएजेंट्स पड़े हैं तुम्हारे लैब में तो काफी अच्छी पर्पल रिंग दिखती है। तो इससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर उसके बाद हम फर्दर टेस्ट करते हैं कि इसमें कीटोन प्रेजेंट है या एल्डिहाइड है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। मास्टर्स में अगर आप लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, तो वहां पे आप लोग बहुत डिटेल में करते हो ये वाले सारे टेस्ट, बट मुझे लगता नहीं लोगे। ठीक है, चलो आगे चलूं। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं नहीं करवाऊंगी, तुम करो। मैच द फॉलोइंग है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सी पार्ट। आनंद इज सेइंग, अनमोल इज सेइंग सी। लैक्टोज में क्या होगा और माल्टोज में ये होगा, देख लेना कौन सा ऑप्शन है। सी है तो ठीक है, सी। ठीक है, चलूं आगे। मैं फिर बता दूं, कल मैं वो करवाऊंगी आपको हाइड्रोकार्बन, तो मेक श्योर सभी के सभी क्लास में रहेंगे जितनी भी देर मैं आपको हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। मैम आपके लिंक पे नोट्स अपलोडेड है हाइड्रोकार्बन के? हाइड्रोकार्बन के सुमेश सर ने करवाए होंगे ना, उनके नोट्स अपलोडेड होंगे। मैम एक बार ये इसमें पॉलीमर और एनवायरमेंटल की क्लास भी है क्या हमारी? उसमें था क्या जो तुम्हें वो प्लानर शेयर किया था हर्षित सर ने? एक बार देख लो, मुझे याद नहीं है, शायद है पॉलीमर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
है ना, एक बार देख लेना, अगर है तो सर ही कराएंगे, क्योंकि मैं तो बस कल क्लास लूंगी तुम लोग की। मैम आप लिंक भेज देना अगर कल भी लोग प्लानर में क्लास GC3 में। ठीक है ख्याति बेटा, नीट क्रैश कोर्स में भी होंगी ये चीजें, टेंशन ना लो। और मैम आप भेज देना कल। ओके, याद दिलवा देना। हाँ वंश, प्लानर में है तो होगा फिर। ठीक है। चलिए, उसके बाद है ये वाला करना, माल्टोज का स्ट्रक्चर बताना कौन सा होगा इसमें से, जल्दी बताओ देख के। अल्फा ग्लूकोज और C1C4 लिंकेज होगी, देख के बताओ जल्दी क्या कौन सा स्ट्रक्चर होगा। लीव मत करो तुम लोग, पता नहीं लीव ऐसे कर जाते हो जैसे पता नहीं सारा चैप्टर आता। अभी 2023 के क्वेश्चन में तुम्हारे तोते उड़ेंगे, रुक जाओ अभी दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को। हाँ पहले ये करो, सी है क्या, सभी देख लो एक बार। सी है, अल्फा ग्लूकोज है 1 और 4 पोजीशन से पानी निकाल के आपकी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे। गलेक्टोज और ग्लूकोज में किस टाइप की लिंकेज होती है, C1C4। C1 किसकी, C1 की, गलेक्टोज की, एंड ग्लूकोज की C4 होती है। उल्टा मत कर देना। जब ये मैं क्वेश्चन को कर रही थी आज, मतलब क्वेश्चन को तुम्हारे लिए स्लिप कर रही थी, मैंने उल्टा कर दिया था, तुम लोग मत करना। गलेक्टोज में C1 होती है। अब प्रशांत बच्चे स्ट्रक्चर की अलग से PDF नहीं होगी मेरे पास, तुम लोग NCERT में टिक मार्क कर लो ना, इतना बढ़िया से दे रखा है। प्रशांत NCERT की बुक खोल बेटा, उस पर टिक कर लो, सारे लाइन में दिए हुए स्ट्रक्चर, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज। ठीक है, चलो ये वाला करो। Out of the following, which type of interaction is responsible for stabilization of alpha helix structure of proteins? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैम। हाइड्रोजन। ओके, मान ली तुम्हारी बात। ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है बच्चे, जितना मैंने तुम लोगों को कराया ना, सबका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से तुम्हारे स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा अब ना एक्टिव हो जाओ अगर सो रहे थे अभी तक तो। ये तुम्हारे JEE मेन के 2023 के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, रेडी हो, करें स्टार्ट? यस मैम। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहले तो क्या पूछ रहा था 2021 में कि यूरेसिल का स्ट्रक्चर बता दो, और इस बार तो उसने क्या किया, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है ना, जैसे तुम एडवांस हो गए हो हमसे, तो अब क्या है, एग्जामिनर भी एडवांस हो रहा है। अब उसने पूछ लिया कि जो यूरेसिल तो पता है आप लोगों को, लेकिन आपसे वो ये पूछ रहा है कि N की परसेंटेज बता दो यूरेसिल में कितनी है। तो इसमें वो मोल कंसेप्ट को भी यूज कर रहा है थोड़ा सा, मतलब मोल कंसेप्ट में भी कौन सा टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन। हाँ जी, है ना? कैसे निकाल, पेपर में परसेंटेज निकालते हो ना कि मैम 100 नंबर का पेपर है, मेरा केमिस्ट्री में 90 स्कोर आया इंटू 100, आप कहते हो 90% है। इसमें भी वही करना है। टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मतलब इसका पहले तो आप वो लिखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल उसका क्या कितना मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें से नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, बस खत्म। एक बार बताना इसका क्या होगा। हाँ 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 बेटा अनमोल, क्वेश्चन गिवन था एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे देखो। हाँ जी वंश, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। स्ट्रक्चर दे रखा था हम क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, तभी तो लिखा यार मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, लिख दू C4। आई नो जो ये 25-25 बोल रहे हैं आता है आप लोगों को। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन देखना बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4, बोलो हाँ कि ना। यस मैम, 4 सारे आपको मोलर मास दिए हुए, निकाल लेना
मोलर मास टोटल कितना है 112, क्योंकि देखो ना टोटल से डिवाइड करते हो ना आप, डिनोमिनेटर में वो वाली टर्म आएगी। कितने नाइट्रोजन है 2, तो एक का 14 होता है, 2 के लिए 28 इंटू 100। आंसर इज हो जाएगा यस मैम। 25% इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी मनीष संजोली। भाई रोहित कितने थम्स अप देगा बेटा, मैं समझ गई, आ गया। मैम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। मैंने ये बोला जैसे तुम बेटा अपने मार्क्स निकालते हो ना, आप ये बोलते हो कि मैम 100 मार्क्स का पेपर था एंड आउट ऑफ 100 आई स्कोर 90 मार्क्स, ठीक है। तो क्या करते हो आप 90/100 इंटू 100 करते हो ना, सेम इसमें भी आपको यही करना है। आपको निकालना है एन की परसेंटेज कितनी है। तो पहले मुझे टोटल का मास पता होगा तभी तो मैं उसमें से एन का निकालूंगी ना। तो टोटल मेरे पास 112 है, जिसमें से नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, तो एक के लिए 14 होता है मोलर मास, 2 के लिए 28, तो 28/112 इंटू 100। क्लियर है महक? ओके मैम। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। कहाँ हो गया ये वाला? किसकी शिफ्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन? मैम मेरी। ठीक था? नो मैम। गलत हो गया था? अभी देख लो, करना एक बार ये ट्राई बेटा। ट्राई पेप्टाइड का मतलब मैम जिनमें 3 अमीनो एसिड, लेकिन हमारे पास कितने हैं? मैम 2 है। तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राई पेप्टाइड्स बनेंगे, मतलब किस तरह से आप 3 अमीनो एसिड को कंबाइन कर सकते हो। आपको अलग अलग तरीके देखने पड़ेंगे, सिंपल मैथ और कुछ नहीं। चलो जैसे मैं ट्राई कर मतलब फटाफट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे देखो वेलीन है, वेलीन को आप ऐसे लिख लो, फिक्स रखो। इसके साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? वेलीन के साथ वेलीन जोड़ सकते हैं और एक और वेलीन जोड़ दो, एक तो ये बन गया। दूसरा वेलीन को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वेलीन के साथ प्रोलिन लिख सकते हो बच्चे, बोलो हाँ ना में बोलना पड़ेगा भाई। इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो? मिक्सिंग से तो हमें सिर्फ वेलिन वेलिन और सिर्फ टोलिन टोलिन अलग अलग ही बना सकते हैं इसमें। क्या बोल रहे हो वंश? जैसे इन्होंने मिक्सिंग से कहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्योर प्योर का भी बना ले? तो ये बनाया तो हुआ है, वेलिन वेलिन का बनाया हुआ है बस। सेम भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी अगर तुम लोगों ने ओपन की हुई है पेप्टाइड वाले में, कि जब आपके पेप्टाइड ट्राइब जितने भी आपके अमाइनो एसिड हैं आपस में कंबाइन होके पेप्टाइड बनाते हैं, तो वो अमाइनो एसिड वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सेम भी लेके चल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 3 तो ये बन गए। फोर्थ वाला क्या होगा? फोर्थ वाला बताओ। एक काम करते हो, मैं प्रोलिन ले लेती हूँ, प्रोलिन प्रोलिन प्रोलिन, ठीक है जी। फिफ्थ वाला क्या बनाऊं? प्रोलिन के साथ प्रोलिन और वेलिन, ठीक है। सिक्स्थ में ले लेती हूँ प्रोलिन और यहाँ पे ले लेती हूँ वेलिन और प्रोलिन। देखो एक बार, और भी पॉसिबिलिटी है क्या? और भी पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ मैम है एक मैम। प्रोलिन वेलिन वेलिन के साथ प्रोलिन प्रोलिन ले लूं और प्रोलिन के साथ मैं क्या ले लूं? वेलिन 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 वेलिन। तो टोटल मेरे पास कितने बन गए? 8 तरीके। 8 बन गए, ठीक है बच्चे। किसी को कोई और तरीका पता है इससे मैम पीएनसी का कंसेप्ट लगाएंगे तो 2C1। हाँ अनमोल ने एक बता दिया, 2 की पावर n करके भी कर सकते हो आप लोग। n इज नंबर ऑफ पेप्टाइड। मैम हाँ जी बच्चा। मैम 5th और 7th सेम नहीं है? कौन सा? 5th और 7th
6th और 7th? मैं 5th और 7th। 6 और 7 बोल रहे हो ना? नो मैम 5th और अच्छा 7th। 5th और 7th। नहीं देखो ना, इसमें मैंने प्रोलिन के साथ प्रोलिन जोड़ा है, उसके साथ वेलिन जोड़ा है। 7th में मैंने क्या जोड़ा है? वेलिन के साथ प्रोलिन, फिर प्रोलिन जोड़ा है। ये वही है, वो उल्टा लिखा हुआ मैम। हाँ ये तो सेम हो गया। हाँ ये तो सेम हो गया। फिर एक और देखो भाई कौन सा बन रहा है। 8 तो जो मैम बन 8वां लिखा है वो भी गलत है। सेकंड में तो लिखा हुआ है 8वां वाला। हाँ जी क्या बोल रहे हो बेटा? 8वां तो सेकंड में भी लिखा हुआ है। 8वां भी गलत है। कहाँ पे? सेकंड और 8। 2nd और 8, रुको मेरे को देखने दो एक बार। वेलिन के साथ वेलिन, ठीक है, और एक वेलिन के साथ प्रोलिन। फिर और सोचो भाई, 8 बनने चाहिए हमारे। आठ बनने चाहिए टोटल। सोच रहे हो क्या? यस मैम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सेम कहाँ से है? दोनों तो हाँ मैं एक बार वही देख रही हूँ। मैं वही तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कोई दिमाग में याद आ रहा है तो बताओ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यही दो इसमें तो सीक्वेंस भी तो देखते हैं। यही होंगे मैम। ठीक है, समझ रहे हो? यही होंगे, अलग अलग है बेटा, सेम नहीं है। इधर देखो, सारे के सारे सेम नहीं है। जब आप इसको बनाओगे ना, देखो वेलिन इस टाइम कहाँ पे है, इधर देखो, वेलिन प्रोलिन प्रोलिन। तो जब आप यूनिट बनाओगे ना NH2 और COH, तो वो अलग अलग आएंगे। इसको बना के देखना, अलग अलग बनेंगे ट्राइपेप्टाइड्स। ठीक है, तो याद घर पे जाके करना और मेरे को फोटो भेजना कि मैम ये ऐसे ऐसे हमारे बन रहे हैं। यही 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स आपके 8 ही बनेंगे इसके अंदर। हाँ जी, इट शुड बी 8। मैम अगर साइक्लिक क्या बोलो, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड होता तो अभी बता रही हूँ बेटा, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा, अभी बता रही हूँ। इसके यही पॉसिबल आपका वो होंगे, ट्राइपेप्टाइड्स होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आपको क्या करना है? PQRS दी हुई है बच्चे, और ये दिया हुआ है रो 2। मैंने थोड़ा अलग अलग लिख दिया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं था। तो आप लोग मैच कर सकते हैं PQRS को रो 2 से। देखो एक बार, देख सकते हो, देखो। चुप क्यों हो जाते तुम लोग? मेरे को ना ये बात ना, मेरे को नीट में नहीं बोलनी पड़ती, वो अपने आप इतना बोलते रहते। तुम लोगों को मेरे को फोर्सफुली कहना पड़ता है कि अरे बोल लो बोल लो बोल लो, या तो थक ही गए हो एकदम से। और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्या है तुम्हारा, जल्दी बताओ मेरे को। अल्फा है, बीटा है, CH2OH और OH ट्रांसपोजिशन पे अल्फा है। मैम अल्फा है। अल्फा ग्लूको पायरानोज है, पायरानोज रिंग है। और ये क्या है? बीटा ग्लूको पायरानोज। और ये क्या है आपका? अल्फा फ्रक्टो फ्यूरानोज। हो जाएगा बीटा फ्रक्टो बीटा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टो फ्यूरानोज। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच करता है, मैंने तुम्हें बता दिया। आगे आओ। एक स्टूडेंट पूछ रहा था, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 अमाइनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है? 3 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। बोलो, हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। कोई बात नहीं। देखो साइक्लिक बनाने के लिए तुम्हें कम से कम मिनिमम एटलीस्ट कितने चाहिएंगे ट्राइपेप्टाइड? सॉरी, कितने अमाइनो एसिड चाहिए होंगे? 3, तभी बना सकते हो। ठीक है, तो अब बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। ए के साथ ले लो BB। ए ले लेते हैं मैम, फिर एक सिर्फ बी ले लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे ए ले लो। और बताओ, तीनों ए ले लूं? तीनों बी ले लूं? तीनों बी। देखो कोई और पॉसिबिलिटी है तो
BAB हो चुका है। ए भी तो हो सकता है। इसके अलावा सोचो, दिमाग लगाओ, कोई और बनता है तो, नहीं तो फिर लगाओ फिर। मैम ए बी ए बना है, बी ए बी भी तो बन सकता है। कौन सा बच्चे? BAB बी ए बी तो यही तो है, बी ए बी साइक्लिक में है ना वो बच्चे। ए बी ए है में तो सब सेम ही लगेगा। मैम, ए बी ए है। अरे साइक्लिक बनाना है ना तुम्हें, तो साइक्लिक में तो बेटा ऐसे ही बनेगा ना। ए बी ए लिखो या बी ए बी लिखो। मैम इसमें 2 ए है। हाँ, या आप मैम ये सोच रहे हो? मैम इसमें एक 2 और हो ए सकता और है क्या? बी ए बी में 2 बी होंगे। कहाँ पे बच्चे? अरे मैम, बोलो, बी- एक करके बोलो, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही बेटा तुम लोगों की। मैम BAB में 2 B होंगे ना। एक मिनट रुको, हटाओ इसको। अब जल्दी से मुझे कॉम्बिनेशन बताओ, पहला कौन सा लिखूं, जल्दी बताओ तुम लोग। A ए, ठीक है, ए लिख रही हूँ। सेकंड लिख दूं? सेकंड बताओ। ए बी, ठीक है। थर्ड बताओ। ए बी ए, ठीक है। फोर्थ बताओ। हाँ, BB बी बी B बी। और बताओ। BAB मैम बी ए बी अलग अलग है सारे? मैम बी बी ए सेम नहीं है? मैम 2 और 3 सेम है। ठीक है, तो एक हटा दो। मैम बी और बी ए सोचो। मैम बी बी ए बेटा ये फिर सेम हो जाएगा ना। ए बी बी ओके मैम। बोलते जाओ, ए बी ए, साइक्लिक में सेम हो। ये भी सेम हो जाएगा। तो टोटल 4 ही बनेंगे, तुम चाहे कितना लगा लो यार दिमाग। 4 ही मैम 4 ही बन बनेंगे, रहे हैं। 4 ही बनेंगे, ठीक है। कहाँ मैथ्स खेल रहे हो तुम लोग। आ जाओ इधर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये मेरा क्वेश्चन आया था, ये मेरी शिफ्ट में आया था, पता नहीं क्या था, समझ ही नहीं आया वाला तो। हाँ, एक्चुअली ना ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुम लोगों हमें को expect नहीं आया किया समझ था। में, क्योंकि हमें क्या आदत होती है ना, हमें ना सिर्फ अमाइनो एसिड का थोड़ा थोड़ा ही पता होता है। ये कोड वगैरह हम कभी करके ही नहीं गए, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया। तो मोस्टली जगह आप देखोगे ना, ये कोड वोड का कोई याद रख भी लेता है, कोई नहीं भी रखता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो मैम इसको बच्चे अलग से देख के ये भी मालूम पड़ा किस चैप्टर का है ये। ऐसे क्या नहीं पता था कौन से चैप्टर का है? नहीं मतलब अलग से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन से चैप्टर का है ये। ना देखो, नहीं मैम मुझे तो पता था, लेकिन कैसे करना ये नहीं आता था। हाँ चलो मैं बता देती हूँ, अब तो आ ही जाएगा। अब तुमने वो सीख लिया है, क्योंकि मैंने बता दिया कि तुम्हें लेटर कोड ध्यान रखना है। चलो आ जाओ इधर, इधर आओ। ये वाला अमाइनो एसिड ध्यान से निहारो, कौन सा है? फिनाइल एलेनिन। यस मैम। एफ लिख दूं? एफ लिख दूं? ठीक है। ये वाला मैम। कौन सा है? एक मिनट, सॉरी, ये वाला कौन सा है? ल्यूसिन लिख दूं? एल होता है। ये क्या है बच्चे? एस्पर्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड? मैम एस्पार्टिक। एस्पर्टिक के लिए ध्यान रखना, ए मत लगा के आ जाना, डी लगाना है, ठीक है। और ये क्या बच्चे? टायरोसिन। टायरोसिन के लिए क्या होता है? टायरोसिन वाई। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? एफ एल मैम सेकंड डी वाई। मैम अब तो ये बहुत इजी लग रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने वो पढ़ लिया है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अभी ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ बेटा। असर्शन रीजन है। फर्स्ट बोल रहा है अनस, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने ये स्ट्रक्चर ही बताए थे। कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे तुम जब मैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर टिक मार्क करवा रही थी? चलो अभी जल्दी जल्दी देखो बेटा। कीटोज गिव सेलेनिनोज टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। यस बिल्कुल ठीक है, ट्रू। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, तो ये आप ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन में नहीं जाता है, डिहाइड्रेशन होती है उसकी।
ठीक है, पानी निकलता है वहां से, ठीक है, और फिर ये बनता है फरफ्यूरल। क्या मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं तुम लोगों को या रहने दूं, चलेगा? मैम बता दो। मैम एक बार बता दो। ठीक है, बता दो एक बार। मेरे को पता था पूछोगे तुम लोग। इसका थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, मैंने अपने पास रखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। एक सेकंड दो मेरे को। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो फ्यूरल का मतलब क्या हुआ, 5 मेंबर रिंग है। देखो ये फ्यूरान होता है, पता है ना ये वाली बात तुम लोगों को, है ना? Yes. फ्यूरान Yes, ma'am. यहाँ पे क्या फ्यूरल है, मतलब एल है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और एक जगह होता है यहाँ पे CH2OH। दिस इज योर फरफ्यूरल, ठीक है। जब ये बनता है ना, फिर इसकी फर्दर आप रिसोर्सिनोल के साथ रिएक्शन कराते हो। अरे स्पेलिंग देख लेना भाई तुम लोग। उसके बाद जाके तुम्हें रेड चेरी पिपिटी मिलते हैं। तो ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो रीजन आपका क्या रहेगा? 3S का। मैम रिसोर्सिनॉल क्या होता है? ये होता है बच्चे डाइफाइल, ठीक है, एक बार चेक कर लेना ऑर्थो पे होता है या मेटा पे होता है। मेरे ख्याल मेरे मतलब मैम ये टेस्ट वैसे कहीं मिल सकते हैं मेरे को भी पढ़ने के लिए? बेटा एक्चुअली ना ये तुम्हें अभी तो नहीं मिलेंगे। एक्चुअली मेरे टाइम पे किए थे मास्टर्स में, तो मेरे पास वो पूरा बुकलेट था। अभी वो बुकलेट मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं दे तो सकती हूँ तुम्हें। मैम इसका आंसर क्या आएगा? इसका पढ़ा होगा। इसका आंसर 3 होगा। हाँ राकेश? मैम सोमेश सर ने दिया था एक सेशन टेस्ट का, उनकी प्लेलिस्ट में होगा। अच्छा तुम टेस्ट की बात कर रहे हो क्या? मुझे लग रहा है कि डिटेल में तुम पूछना चाह रहे हो। हाँ टेस्ट वाली तो सुमेश सर की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और मैंने भी अलग से सेशन लिया था, वो भी मिल जाएगी। तो जैसे भी तुम्हें सही लगे देख सकते हो। सुमेश सर ने भी, मुझे नहीं पता इसका लिया था क्या नहीं लिया था। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट का था मेरे को याद नहीं है बेटा, वो ऊपर का गायब हो गया। हाँ तुम्हारा 2023 का ये वाला क्वेश्चन देखो, कर लोगे, बहुत इजी है। 9:30 हो गई है बेटा, जल्दी देखो। एक पेप्टाइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको 3 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। 3 मोल मिल रहे हैं ग्लाइसिन के, 2 मोल मिल रहे हैं ल्यूसीन के, और 2 मोल मिल रहे हैं वेलिन के, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज कितना होता है? अमाइनो एसिड -1 तो 7 - 1 6। इजी था। एक मिनट उसमें आ गया गलत क्या हुआ वंश? पीछे वाला क्वेश्चन में दोबारा बताइए। आ गया लो। हाँ पृथ्वी तुम क्या कह रहे थे? कुछ गलत किया लग रहा है। गलत किया? क्या गलत किया है? पेप्टाइड लिंकेज ही तो बतानी है ना। 7 - 1 6 ही होगा इसका आंसर। ओके सही है। अच्छा ऐसे क्या, ठीक है। तुम लोगों को क्या लगा? मैं मिलर का अमाइनो एसिड फाइंड करना है। अच्छा नहीं पेप्टाइड लिंकेज कैसे करोगे? जितने अमाइनो, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड में से जब आप एक पानी का मॉलिक्यूल निकालते हो तो एक पेप्टाइड लिंकेज आती है। तो 7 अमीनो एसिड में कितने होंगे? 7 - 1 6 वाटर निकला होगा ना सिर्फ। हाँ अगर n अमाइनो एसिड्स हैं बच्चे तो n - 1 वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे, और n - 1 ही कितनी रही होंगी? पेप्टाइड लिंकेज रही होंगी। अभी ठीक है, आगे आइए। ये वाला क्वेश्चन करो, बस थोड़ी सी देर की बात है, बस मोस्टली हो ही गए हैं क्वेश्चन। एक प्रोटीन है X, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 70,000। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस होने पे आपको अमाइनो एसिड मिलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, दिस इज नॉट एन अल्फा अमाइनो एसिड, दिस इज योर अल्फा अमाइनो एसिड। ये भी आपका अल्फा नहीं है, ये भी आपका अल्फा नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोल गई मैं? तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, दिस इज योर अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। रेस्ट आर नोट एन अल्फा अमाइनो एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर
जो भी है ये वाला क्वेश्चन करो। कहाँ गया, ये रहा, करके देखो बेटा। एक कंपाउंड है ए, सभी ट्राई करो, हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ट्राई करो, हो जाएगा। एक कंपाउंड है ए, C5H10O5 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। वो क्या कह रहा है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो टेट्रा एसीटेट देता है। टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या हुआ बच्चे कि कितने OH प्रेजेंट होंगे? 4 OH, 4 OH, तभी उसने ये दिया होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। वो कह रहे हैं कि जब एक ही ऑक्सीडेशन करवा रही हूं मैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपको एक एसिड मिल रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जब मैं रिडक्शन करा रही हूँ HI के साथ तो मुझे आइसोपेंटेन मिल रहा है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, करके देखो सोल्व। तो ये जितनी भी तुम्हारी एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी हुई हैं ग्लूकोज से रिलेटेड, आपको सारी टिप्स पे याद। मैम 4 बोल रहे हो तुम लोग, तो फंसोगे बुरी तरह। आनंद आप बताओ। अच्छा, तृप्ति सेइंग 4, हरिओम इज सेइंग A। बाकी ए वाले के हक में कौन कौन है? ए वाले के साथ कौन कौन जा रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। राकेश, अमन, प्रतीक, निखिल। ओके, आप लोग ए को वोट दे रहे हो। बच्चे आइसो है, आइसो का मतलब क्या होता है? एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे होने चाहिए। वो सिर्फ इसमें ही नजर आ रहा है, ये देखो, देख पा रहे हो? जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो सारे के सारे ये क्या बन जाएंगे? H बन जाएंगे ना, तो वो आइसोपेंटेन बन जाएगा। क्या आप लोग देख पा रहे हो कैसे सोल्व कर रही हूं मैं इस क्वेश्चन को? आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भैया 4 OH होने चाहिए, यहाँ पे हैं। ठीक है, ठीक है जी। ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो एसिड मिलेगा, यानी कि CHO, क्योंकि क्या बोलते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो वही एसिडिक ग्रुप में चेंज होगा, तो यानी कि CHO ग्रुप भी होना चाहिए। सेकंड में नहीं है वो, थर्ड में भी नहीं है। उसके बाद बोला है HI के साथ रिडक्शन कराओगे तो आइसोपेंटेन। यहाँ पे बच्चे आपको आइसोपेंटेन नहीं मिलेगा, एन पेंटेन मिलेगा। समझ रहे हो? इन फोर्थ ऑप्शन you will get n-pentane instead of isopentane. Is that clear? Yes ma'am. आगे चलिए। हाँ, किसने पेंटेन वाला केस बता दीजिए उसमें। ये देखो, पेंटेन में क्या होगा, एक बार रुको मैं इरेज करती हूँ इसको। देखो बच्चे, पेंटेन में क्या होगा, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? CH3 में। ये सारे के सारे किसमें चेंज हो जाएंगे? ऐसे बन जाएगा ना ये देखो। यस मैम। और यहाँ पे देखो, एक कार्बन पे 2 CH2OH है, मतलब देखते ही पता चल रहा है कि आइसो कुछ बनेगा। ठीक है, प्रतीक, एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया था, बोलो। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला तुम खुद करोगे भाई, मैं बहुत सारा बता चुकी हूँ। आपको ये स्ट्रक्चर देखना है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको वो देखना है। क्या आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो? Yes, ma'am. बनाना फिर एक बार इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ तो है ही नहीं बेटा, 3 ही ऑप्शन है। सेकंड वाला, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। फोर्थ वाला पता नहीं कहाँ ही गायब हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था, वो गायब हो गया। वैसे फोर्थ वाला इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 2 है। माल्टोज है ना ये। यस मैम। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, ये ड्रॉ कर लोगे खुद से। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए रहेगा। मोलिस, चलो मैं ही करा देती हूँ। मोलिस टेस्ट कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। बायरेट टेस्ट किसके लिए होता है बच्चे? प्रोटीन के लिए। कार्बिलमिन टेस्ट प्राइमरी अमीन के लिए, और जो शिफ्ट टेस्ट है वो एल्डिहाइड के।
यस रोहित, कीटोन होता तो वो भी शिफ्ट कैसे होता? कहाँ पे बेटा? अगर कीटोन भी होता तो शिफ्ट कैसे होता? कौन पूछ रहा है? आवाज नहीं आ रही है बेटा। अगर कीटोन भी होता इसमें, टोलिंस टेस्ट चैट बॉक्स में लिख दो ना, मेरे को सच में तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है बच्चे? बी? सी है मैम। सी है, बी है? अरे देख लो ना, मैंने मैच कर दिया यार, तुम लोग कर लेना। 3 है, लो सी हो गया। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन कर लोगे। दे दूं करने के लिए घर से? दे दूं क्या? इसका आंसर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, 1 आएगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा माइंस वाले चैप्टर में से भी आया हुआ है, ठीक है? मैम एक बार इसका असर्शन एक्सप्लेन कर देना। मैं सारा ही कर देती हूँ बेटा, छोड़ो घर के लिए क्या दूंगी, छोड़ो। ये देखो, ये बोल रहे हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो एक बार। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कह रहे हैं कि जब डाइल्यूट NH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बना दूं ना, इसकी जगह NH2 लिख दूं, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि ये इसकी जो ईल्ड है ना वो काफी अच्छी है, लेकिन जो हम अमाइंस चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें हम ये देखते हैं कि जो अमीन्स की ईल्ड होती है ना वो बहुत पुअर होती है जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी अमीन, 4 तरह के अमीन देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसकी ईल्ड काफी अच्छी है। क्यों अच्छी है इसकी ईल्ड काफी? क्योंकि ये कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ, जल्दी बोलो। ब्यूटाराइन फॉर्मेशन करता है। और ध्यान रखना, इसकी जो एनसीईआरटी में कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है ना कि वाटर सोल्यूबल है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्या क्या होता है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर मैं क्या लगा दूं फिर? 1 लगा दूं? यस मैम। यस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन रह गया, एक बार ये देखना, ये भी तुम्हारा 2023 में आया हुआ है। किसके शिफ्ट में आया था ये? मैं मेरी। राकेश बेटा बुरी तरह फंसे थे लगता है तुम। मैम इसका 4th वाला है शायद से। देखो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है। वो ये भी पूछ सकते थे एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सा है। देखो इसका आंसर आएगा बी। मैम बी कैसे है मैं थोड़ा समझा देती हूँ एक बार। ये देखो, इवनिंग शिफ्ट में आया था। यस मैम। यस मैम आया था। होगा ये क्वेश्चन? नहीं, इसका बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। एक बार देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ पे ना 2 चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है बेटा इसमें। जो ये OH है ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट दो मुझे। नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, 1 मिनट रुकना, कुछ मिसप्रिंट है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? कोई मुझे बताएगा एक बार? ABCD। हमने कौन सा विटामिन सी देखा है मैम? नहीं वो तो ठीक है, नहीं देखा है। ऑर्गेनिक तो पढ़ी है ना बेटा तूने? आपसे बताते हैं। हाँ देखो देखो, मैं तो बताऊंगी, मेरा तो काम ही है बताना। तुम लोग बताओ क्या लग रहा है, सोचो कौन सा सबसे स्टेबल लग रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर? कोई भी तुक्का ही मार दो तुम लोग। ए। आनंद सिंह ए। कैसे कि आनंद? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी होगी तुमने,
मैम लाइक चीजें दूर होनी है। आनंद ऐसा ही कुछ देखा है क्या बेटा? मैम वो हाइड्रोजन ठीक बॉन्डिंग है, देखी है क्या? लेकिन मैम वो तो ठीक है, सही है मैम, लेकिन एक्चुअली आपने वर्ड्स के थोड़ी देर पहले रेजोनेंस का, तो ये जो डबल बॉन्ड ओ है उससे भी तो हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी। हाँ, तभी मैं बोल रही हूँ कि ए नहीं होगा इसका आंसर। ये वाला देखना है एक बार तुम लोग, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आनंद देखना एक बार, देखो सारे के सारे, देखो देखो, ठीक है। इसमें भी हो सकता है ये रेजोनेंस। डी वाला भी तो टोटोमर है ना। हाँ ठीक है, मैं उस पे भी आऊंगी, उस पे भी आऊंगी, उस पे भी आऊंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेटा, हो रही है। बाकी तुम स्ट्रक्चर देखो इसका, देखो एक बार। तुम कह रहे हो ना ये वाला भी हो सकता है, इधर देखो ये क्यों नहीं हुआ, इधर देखना एक बार बेटा। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बना सकता है ना, ये नहीं बना सकता। ये कैसे बनाएगा? ये बेचारे को अपने आप को टिल्ट करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, ये वाला। देख पा रहे हो सारे स्टूडेंट, या दोबारा बताऊं बनाऊं? ये देखो, देखो इधर। हाँ जी, तो क्या क्या फैक्टर आप ध्यान रखोगे इसमें? एक तो इसके लोन पेयर जा रहे हैं रेजोनेंस में, पहला फैक्टर देख पा रहे हो इधर, ठीक है। उसके अलावा ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, सेकंड फैक्टर। उसके बाद ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तीसरा फैक्टर। कीप गिविंग मी थम्स अप अगर समझ में आया तो। आनंद अभी हो गया क्लियर बेटा? यस मैम, ठीक है। ठीक है, सेटिस्फाइड हो? ठीक है। यस मैम, यस मैम। रिपीट करूं बच्चे को इसमें क्या करना है? इधर देखो, मैं एक काम करती हूँ, दोबारा क्वेश्चन पे ही लेके जाती हूँ तुम लोगों को। इधर देखो, इधर आओ। मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेजोनेंस वाला फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला तो दिख जाएगा तुम लोगों को, वो ठीक है, वो एक फैक्टर है, बट रेजोनेंस का नहीं है। यहाँ पे भी रेजोनेंस का नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है मुझे? इसमें क्या दिख रहा है मैम? रेजोनेंस तो हो रही है, मस्त वाली हो रही है यहाँ पे, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो यहाँ पे भी रही है मैम, ये देखो, है ना। इसमें क्या फैक्टर है? इसमें जो ये वाला H है ना बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ, जबकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इसको ना H को नीचे आना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा OH ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नीचे से होता है। तो थोड़ा जब वो नीचे आके ट्विस्ट करेगा ना, तो इतनी अच्छी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड O और OH इस तरह से होने चाहिए आपस में। स्ट्रक्चर तो देखो एक ही होगा विटामिन सी का, ठीक है। और आपसे उसमें भी पूछ लिया कि कौन सा स्टेबल है, तो थोड़ा सा इसमें तो आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे, बट इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको, लेकिन अभी नहीं रहना चाहिए। अभी आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और किसमें नहीं। आगे चलूं? ओके, ये सारे बच्चे जेई मेन के क्वेश्चन है 2022 के। एक बार ना फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग मुझे एग्री करना कि मैम ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखो। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट। ये तो फॉल्स है। ए तो फॉल्स है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चे, डी। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। तो ये हो जाएगा, ये सारे ही हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। आपको ए फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवानी है HCN की और इसकी NaBH4 की, देन आपको फॉस्फोरस HI के साथ कराना है। आपको A और B बताना है। क्या ये कर सकते हो? यस मैम।
कर सकते हो, अब इसमें मत रहो मैम प्लीज बता दो, खुद से करके देखना, आपको आता है ये, और सबके सॉल्यूशन इनके साथ हैं तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कर सकते हो, देख लो एक बार। आप ना प्लीज मुझे थम्स अप करते जाओ सो दैट मुझे पता लगता रहे कि कर लोगे, तभी मैंने इसको लास्ट में लिखा है। वैसे उस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या हिंट है, कैसे होगा कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन? कहाँ पे बेटा? इस वाले क्वेश्चन का हिंट क्या है, मतलब क्या आइडिया है? देखो हिंट मैं बताती हूँ, जैसे सी वाला देखो बच्चे, ये क्या तुम्हारा सुक्रोज है ना, सुक्रोज के आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तब मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि सी का क्या ऑप्शन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये पता था ना कि सी का 2 होगा तो आप आंख बंद करके सी ऑप्शन पे मार्क कर सकते थे। सी का 2 क्यों होगा? क्या है ये? क्या है? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस है, ठीक है। आयरन, हाँ इसमें क्या चाहिए होगा? आयरन चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है? वैसे तो ये पी ब्लॉक से हैं दोनों रिएक्शन, ये और ये, तो इसके आप कैटलिस्ट ध्यान रख सकते हैं, इसमें NO यूज होगा और A में प्लेटिनम यूज होगा, बट फिर भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपको सिर्फ C का आइडिया था तो। हाँ B का 4 होगा, हाँ जैसे भी आपको आता है ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई नेगेटिव कराने का तुक ही नहीं बनता था अगर करवा के आए हो तो। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, सारी की सारी NCERT की रिएक्शन से आया हुआ है। यस मैम। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या मिलता है आपको? ग्लूकोनिक एसिड, HNO3 के साथ सैक्रिक एसिड, HI के साथ आपको मिलता है हेक्सेन, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलता है पेंटासिटेट। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक शुगर है X, वो डिहाइड्रेट हो रहा है बहुत धीरे 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 धीरे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक शुगर है X, वो बहुत धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो रहा है, आपको ये क्या मिल रहा है? फरफ्यूरल मिल रहा है, जिसकी दोबारा रिएक्शन आप कराते हो फर्दर रिसोर्सिनोल के साथ तो आपको कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे एल्डिहाइड होने वाला है, कीटोस तो हो नहीं सकता और ऑक्सैलिक एसिड तो वैसे ही नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि पेंटोज होगा या टेट्रोज होगा, क्योंकि फ्यूरान जो है उसमें 5 मेंबर रिंग होती है, तो यहाँ पे यानी कि जो एल्डिहाइड रहा होगा वो 5 कार्बन का रहा होगा। क्या ये समझ में आया? यस मैम। एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम ऑफ, कर लोगे। इनमें से आपको बताना रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, कर लोगे। मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी, हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कौन सा होगा रिड्यूसिंग शुगर? ये वाला होगा, ए वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH फ्री नहीं है, यहाँ पे भी OH फ्री नहीं है और डी में भी नहीं है। ये यहाँ पे देखो ये OH फ्री है। ठीक है जी, कोई ऐसा तो लग रहा ना पता नहीं मैम क्या ही करवा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ। हमें की C1 C4 नहीं होती, C1 C2 होती है। किसकी बेटा? सुक्रोज के अंदर। हाँ सुक्रोज में 1-2 होती है, माल्टोज में 1-4 होती है, लैक्टोज में 1-4 होती है, अमाइलोज में 1-4 होती है, अमाइलोपेक्टिन में भी 1-4 होती है, लेकिन ब्रांच में 1-6 होती है। 1-6 रहती है। ये वाला कर लोगे। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है? प्राइमरी। ये वाला एक बार देख लो क्वेश्चन। द शुगर प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इधर देखो डीएनए में डीएनए किससे मिलके बना होता है तुम्हारा? एक तो राइबोज शुगर से, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेसिकली राइबोज 5 कार्बन होते हैं इसमें, तो हम इसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है हमारा पास फॉस्फेट ग्रुप। तो वो बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होंगे? ये सारे के सारे टूटेंगे, तो आपको क्या मिलेगी? पेंटोज शुगर मिलेगी आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। बोलो हाँ या ना? यस। आपके एनसीईआरटी की लास्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ के जाओगे, मैं फिर बोल रही हूँ। ऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर देख के जाओगे आप लोग।
द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग? शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में क्या होता है बच्चे? डीऑक्सीराइबोज। हाँ, डीऑक्सीराइबोज होता है, बीटा वाला। और डीऑक्सी का मतलब सेकंड पोजीशन से क्या हो जाता है? ओ हट जाता है, ठीक है। और राइबोज क्या होगा? बीटा डी कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। हाँ राकेश, मैम वो हो जा रहा है क्लिक गलती से। कोई बात नहीं, हो जाएगा ये। 42 स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी। एक शुगर एक्स है, उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, आपको 2 आइसोमर मिल रहे हैं, ए और बी। ए की आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो सैक्रिक एसिड मिल रहा है, और बी जो है लीवो रोटेटरी है। कर लोगे? यानी कि ए क्या रहा होगा बच्चा? ग्लूकोज। और बी क्या रहा होगा? फ्रक्टोज। तो पूछा क्या आपसे? कंपाउंड एक्स पूछा है, तो यानी कि सुक्रोज की वो बात कर रहा है। इजी है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement 1, maltose have 2 alpha D glucose unit linked at C1 C4 is a reducing sugar। बिल्कुल एकदम ठीक है। maltose has 2 monosaccharide alpha D glucose beta D glucose। काटा, गलत, false। ऑप्शन सी, statement 1 is true but statement 2 is false। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कि माल्टेज जो एंजाइम है वो यूज होता है माल्टोज से जब आप ग्लूकोज बनाते हो, अगर आपको सिर्फ ये भी पता था डी का सेकंड होगा, तो आप लोग ये ठीक करके आते पेपर में। सी ऑप्शन है इसका। हम लेकिन फाइनल पेपर में ना ये लोग काफी सारे सेम लिख देते हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं अभी बोलूं जिसने ये देखा होगा, क्योंकि ना देखो हमेशा ना ध्यान रखना, जो आपके मैच द फॉलोइंग है ना, मोर 95% केसेस में आप वो ठीक कर सकते हो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। देखो ना, मुझे ये सबसे सिंपल लग रहा था, तो मैंने देख लिया डी का सेकंड होगा। बेटा सिर्फ 5 मिनट और क्लास लूंगी, सिर्फ 5 मिनट। इन्वर्टेज वाला 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट क्लास लूंगी। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? ये सब उस वाले में इन्वर्टेज से भी तो हो जाएगा, वाला भी तो पढ़ा है हमने। हाँ, जो भी आपको आता है। भी पढ़ा है मैंने तो। अरे जो भी सारे पढ़ने हैं वैसे तो तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। तुम्हारे बायो वाले बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हें मैथ्स वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो केमिकल है जो सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन को एक्टिव करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो हिस्टामिन केमिकल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन कराने थे मैंने तुम लोगों को, वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल मैंने ट्राई किया है